सर आबिद क़य्यूम सुलेरी साहब, ये तो रवैया इसहाक डार साहब का हमने आईएमएफ के साथ देखा। सिर्फ आईएमएफ के साथ नहीं, बल्कि अगर सहाफ़ियों ने सवाल किया तो यहाँ तक हुआ कि पहले तो डांट डपट तक मामला था, फिर इसहाक डार साहब ने बढ़कर बाकायदा एक सहाफ़ी को थप्पड़ तक मार दिया। तो ये गुस्से की वजह सिर्फ आईएमएफ के साथ ही नहीं है, गुस्सा ये रिपोर्टर्स के साथ भी है। जो उनसे बात करता है उसके साथ ये गुस्से में नजर आते हैं। तो इसकी क्या वजह आपको मालूम होती है? ये तो खैर डार साहब भी अपने रवैये के बारे में बेहतर बता सकते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि दो कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं उनको पब्लिक टॉक नहीं करनी चाहिए। एक फाइनेंस मिनिस्टर और दूसरे आपके फॉरेन मिनिस्टर, चूँकि इनकी हर चीज़ जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे नोट हो रही होती है और उनकी किसी भी चीज़ को स्टेट के हक में या स्टेट के ख़िलाफ़ इंटरप्रेट किया जा सकता है। स्पेशली जब हम फाइनेंस मिनिस्टर की बात करते हैं तो उनकी छोटी से छोटी बात जो है वो स्टॉक एक्सचेंज को, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को, एक्सचेंज रेट को, इंटरेस्ट रेट को, इन सब चीज़ों को वो टॉपल कर सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक बर्दाश्त का मादा और थोड़ा सा पब्लिक टॉक ना करने की जो है टेम्पटेशन वो। मगर सर अगर ये लोग बात नहीं करेंगे तो फिर मौक़िफ़ हुकूमत पाकिस्तान का और पाकिस्तान का मौक़िफ़ कौन पेश करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि काफ़ी अरसे तक बैरून मुल्क रहे, इस दौरान अलील भी रहे, उम्र के भी तकाज़े हो सकते हैं, तो ऐसे ओहदे के लिए ऐसी शख्सियत को होना चाहिए जो कूल एंड काम रहे हर तरह के माहौल में? अगेन यहाँ पे मैं शख्सियात एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल डिस्कस नहीं करता हूँ, लेकिन जैसे फॉरेन ऑफिस क्या है कि उन्होंने एक स्पोक्स पर्सन मुकर्रर कर रखे हैं जो कि वीकली ब्रीफिंग देते हैं फॉरेन पॉलिसीज़ और फॉरेन ऑफिस के बारे में। इसी तरह से बेहतर है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री एक अपना स्पोक्स पर्सन जो है वो आइडेंटिफाई कर ले जो कि इन सारे इश्यूज़ पे वीकली ब्रीफिंग दे। लेकिन जब हम आपके इस IMF प्रोग्राम की तरफ जाते हैं तो मेरा ख्याल है उसमें एक बुनियादी फैक्टर जो था वो हमने फ्लड के नतीजे में जो सिंपथीज़ थी दुनिया की उनको थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट किया। हमारा ख्याल था कि जो सितंबर के सुपर फ्लड्स हैं उसके बाद डॉलर्स की रेल पेल हो जाएगी जो कि मुख्तलिफ प्लेजेस आ रही होंगी, लेकिन जब आपने 9 फरवरी को देखा जो प्लेजेस थी जिनेवा कॉन्फ्रेंस में, वो भी उसमें से मेजॉरिटी जो थी $10 बिलियन में से $8.5 बिलियन वो वर्ल्ड बैंक की और ADB और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की थी जो उन्होंने IMF प्रोग्राम के साथ लिंक कर दी। और नतीजा ये हुआ कि आज तक की डेट पे हम सिर्फ $300 मिलियन अभी तक उन प्लेजेस में से ले पाए हैं। तो हुकूमत यहाँ पे मेरा ख्याल थोड़ा ज़्यादा रिलाई कर गई थी कि प्लेजेस आएंगी और उसकी वजह से डॉलर्स जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगे, और अगर डॉलर्स आते हैं तो IMF का प्रोग्राम हो या ना हो को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको वो $10 बिलियन में से कुछ $4-5 बिलियन भी आ जाते तो ये वाला जो शॉर्टेज पैदा हुई थी एकदम से डॉलर इनफ्लो की वो पैदा ना होती। लेकिन वहाँ पे चूँकि अब जो तकरीबन तमाम दुनिया के मामला खा वो दोस्त ममालिक हों, खा वो बायलैटरल लेंडर हैं, रोल ओवर है, तो अब हर चीज़ जब चूँकि वो IMF प्रोग्राम से मुंसलिक होती चली जाती है तो उसकी वजह से अब प्लान A, प्लान B, प्लान C हर चीज़ जो है ये IMF ही है, और IMF को सीरियस लेना पड़ेगा बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि हम पिछले चंद घंटों से इसको सीरियस ले रहे हैं, पिछले चंद दिनों से।